डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। और एक दिन मैं घर को लौटूंगा, आत्मा के युद्ध समाप्त होंगे और मृत्यु पर विजयी होऊंगा। उसके नूर को देख कर कहूँ वो जिंदा है, वो जिंदा है। करो कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए है और प्रभु हम हमारे बीच में एक बड़ी जागृति भेजना चाहता है, जो कि बहुत लोगों के लिए एक एक जागृति का कारण बन जाएगी। और हम देखते हैं कि किस बोलिए प्रकार कहाँ से से? कहाँ से? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, अच्छे से आ रही। ओके, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पहली बार इस बात को सोचा कि वो जो है वो इस संसार में एक एक उद्धार को भेजेगा, जागृति को भेजेगा, तब उसने अब्राहम को चुना। और इब्राहिम को चुनने के बाद उस पूरी जाति को उसने चुना जो कि इब्राहिम के द्वारा आई, इज़राइल के द्वारा, और इज़राइल में भी यहूदा गोत्र को चुना, यहूदी जाति को चुना, ताकि यीशु मसीह उस जाति के द्वारा इस संसार में आ सके। और जब इस्राएल को उसने चुना तो उसने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। जब वो उनको मिस्र देश से ला रहा था तो उसने कहा कि मेरे लिए इनके बीच में एक ऐसा स्थान बनाओ, मिलाप वाला तंबू, जहां मैं इन लोगों के साथ बातचीत कर सकूं। मैं इनके इनके बीच में उपस्थित रहना चाहता हूँ। वो यहोवा परमेश्वर है। वो ना केवल ये एलोहीम परमेश्वर है, एलोहीम परमेश्वर मतलब सारे जगत को बनाने वाला है, परंतु वो ऐसा परमेश्वर है जो कि यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे अंदर रहना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। और इस प्रकार से अपने आप को संसार पर प्रकट करने के लिए उसने एक व्यक्ति को चुना, उससे उससे एक जाति बनाई, और उसके बाद जो है उसमें वो साथ में रहना चाहता था, उस मंदिर में जो कि यरूशलेम में था। बाद में उसमें रहकर पूरे संसार को ये बताना चाहता था, देखो मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने सारी सृष्टि को बनाया। मैं एलोहीम हूँ, मैं ही जो हूँ वो आश्चर्य कर्म करता हूँ। मैं इसलिए आश्चर्य कर्म करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी उपस्थिति चाहता हूँ। मनुष्य, तुम मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये प्रभु का, परमेश्वर पिता का संदेश था। और उसने इस जाति के द्वारा इस बात को प्रकट करना चाहा, परंतु ये जाति जो थी, ये यहूदी जाति या इस्राएली जो थे, वो बार बार
वही किया करते थे जो संसार करता है, संसार से अलग नहीं हो पा रहे थे कि वो एक गवाही बन जाए कि हाँ ये है। कई बार वो आते और प्रभु उनको यूज करता, सारे संसार में जो है वो इस बात का जो है अनुभव किया जाता कि एक यहोवा परमेश्वर है जो कि सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर है। परंतु फिर उसके बाद फिर ये लोग पाप करते और वापस चले जाते। और फिर बहुत से परमेश्वर ने बहुत से अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा कि वो भविष्यद्वक्ताओं को सुन सके, परंतु उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं की भी नहीं सुनी। जब ये सब चीजें होती गई तब उसको पिता परमेश्वर को, जिनको वो प्यार करता है, आ, आ, उनको वो ताड़ना भी देता है ताकि वो जिस काम के लिए रखे गए वो काम पूरा हो जाए। और उसके लिए ये भविष्यवाणी हुई थी कि पूरी तरह से मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, पूरे संसार में तुम थोड़े से हो परंतु मैं तुम्हारे द्वारा एक आश्चर्य कर्म करना चाहता था पर तुम नहीं मान रहे हो। तो नबूकदनेस्सर के समय प्रभु यीशु मसीह के आने से 586 ईयर्स पहले, 586 पहले बेबीलोनियन जो नबूकदनेस्सर था, सरकार ने जो था, इस आए और उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, पूरे उसकी शहरपना को खत्म कर दिया और पूरे शहर को जो है यरूशलेम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और साथ साथ में जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी वो भी खत्म हो गया और ये लोग बहुत से पूरे संसार में तितर बितर हो गए। और एक बहुत ऐसी बात थी कि लोग सोचने लगे कि इनके परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक भविष्यवाणी करी उसके द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। उसमें सबसे ज्यादा जो भविष्यवाणी है वो बहुत फेमस है जिसे कहना चाहिए, और वो है यिर्मयाह की। यिर्मयाह 25 का 11 में लिखा है, सारी जातियों का ये देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। ये बहुत साल पहले इनके लिए कहा गया कि ये लोग राजा के जो है अधीन हो जाएंगे, वो तितर बितर हो जाएंगे। परंतु यिर्मयाह जो है वो आगे 29 अध्याय की 10वीं आयत में से देखिए क्या कहता है। अगर आपके पास बाइबल है या आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। 29 का, यिर्मयाह 29 का 10 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं अब तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें उस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। 70 साल के बाद जो है यिर्मयाह ने कहा कि परमेश्वर इनको वापस ले आएगा। जब ये लोग इस बात को जान लेंगे कि मैं सच्चा परमेश्वर। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे लिखा है उसके लिए, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। उस समय 70 साल के होने पर तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। ये भविष्यवाणी न केवल उस समय की थी परंतु आज की भी ये भविष्यवाणी है। उस समय फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन भविष्यवक्ताओं ने की बातों को सुनकर, यिर्मयाह की बात को सुनकर नेहमाया, दानियल और एजरा और बहुत से लोगों ने प्रार्थना किया होगा, पर ये विशेष लोग थे जिन्होंने प्रार्थनाएं करी, नेहमाया, एजरा और दानियल।
और इन लोगों ने इस प्रकार से प्रार्थना करी कि फिर से प्रभु हमको, उन्होंने आराधना की, उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया और वचन का दावा किया जो प्रभु ने उनके लिए कहा है, और उन्होंने प्रभु से विनती की, प्रार्थना की। तो और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 538 ईयर्स ईसा पूर्व ये भवन बनना तैयार हुआ। जरुब्बाबेल और यहोशू लौट कर आए, फिर नेहमाया लौट कर आया, फिर एजरा लौट कर आया इस जगह के ऊपर यरूशलेम में, और मंदिर का निर्माण हुआ और आरंभ हुआ। परंतु हम देखते हैं फिर 16 साल तक रुक गया। फिर 16 साल के बाद हाग्गे और जकरिया उठे और उन्होंने इन लोगों को एनकरेज किया कि तुम अपने घर तो बना रहे हो, पर परमेश्वर का घर जहां उसकी उपस्थिति होना चाहिए वो अब अभी नहीं है। मतलब कि मैं आपसे आज सुबह ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति, अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो यरूशलेम, उसके लोग बेकार हो गए। और अगर यरूशलेम में फिर हम देखते हैं यहोशू और जरुब्बाबेल के समय मंदिर बना, और फिर 16 साल तक रुका रहा, परंतु फिर बना, और उसमें परमेश्वर की इतनी महान उपस्थिति थी कि वहां पे कोई खड़ा नहीं रह सका। और हम देखते हैं इस बात को, परमेश्वर की उपस्थिति, यहोवा परमेश्वर जो हमारे बीच में उपस्थित रहना चाहता है। अब उसको हम देखते फिर से एक बार मंदिर का निर्माण हुआ, फिर उसको ध्वस्त किया गया, फिर रोमी सरकार के द्वारा बनाया भी गया और उसके द्वारा तोड़ा भी गया। और परंतु बाद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब इस पत्थर के मंदिर की जरूरत नहीं है, मैं खुद मंदिर हूं और तुम खुद मंदिर हो जाओगे। और अब नई कलीसिया में, नए नियम में, नए कलीसिया में अब जो है हमें किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर वहां उपस्थित रह सके। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर उपस्थित रहता है, और जिन लोगों के बीच में उपस्थित रहता है वही है कलीसिया, और उन्हीं के द्वारा जो है परमेश्वर एक बड़ा काम करना चाहता है। हम देखते हैं कि 2025 साल पहले इस मंदिर के द्वारा, मतलब कलीसिया के द्वारा, बहुत से लोगों के शरीर में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में रहते, अब वो एक हो गए और एक बड़ी बड़ी जागृति हुई, एक बड़ा काम। परंतु उसके बाद बार बार ये जागृति धीमी पड़ जाती है, और फिर हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई। एक कोई समय था 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कि एक बड़ी रिवाइवल आई परमेश्वर के लोगों के बीच में, ताकि वो जो है परमेश्वर की उस जागृति को ला सके। जागृति का मतलब है कि मेरे द्वारा, मैं कलीसिया हूं, मेरे द्वारा दूसरे लोग पिता परमेश्वर को पहचान सके। हालेलुया। ये जो है परमेश्वर चाहता है। और हम देखते हैं कि आज भी हम जब आसपास में देखते हैं, हम जब इस समय प्रभु बहुत ही इस बात के लिए विचलित है कि वो अपने हमारे देश में, हमारे सारे संसार में एक बड़ी जागृति को फिर से भेज दे। और हम देख रहे हैं कि आ भी रही है जागृति, परंतु जिस प्रकार से प्रभु चाहता है वो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, परंतु प्रभु जरूर से भेजेगा। अब नेहमाया, एजरा और दानियल, अगर आप 9 चैप्टर पढ़ें, दानियल 9, एजराया 9 और नेहमाया 9, तो आप देखेंगे एक पैटर्न है प्रार्थना का। इस पूरे हफ्ते हम इसी पैटर्न के द्वारा प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में जागृति आ जाए, मेरे अंदर जागृति आए, मेरे कलीसिया में जागृति आ सके, और मेरे लोगों में, मेरे
जागृति आ सके। सो हम देखते हैं कि नेहमाया और एजरा और एस्तर उस समय, और ये सारे लोग उस समय थे, इन लोगों ने उपवास रख रख के प्रार्थना करी। एजरा का तो हम, हाँ, लिखा हुआ है कि वो अपनी दाढ़ी नोच नोच के और वो उपवास रख रख के प्रभु के सामने प्रार्थना करता था। प्रभु, आपने कहा है कि आप 70 साल के बाद जागृति भेजेंगे, अब इस गुलामी से हमें निकाल लीजिए और हम जागृत होंगे। हम उस मंदिर को बनाएंगे जहां आप उपस्थित रहेंगे। प्रभु की उपस्थिति होना ही जागृति है। शालोम शालोम और शालोम होना ही जागृति है। और उस जागृति के लिए हमें भी प्रार्थना करनी है, और हम इन दिनों में प्रार्थना करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु जो है वो हमारे देश में जागृति भेजे। मैं चाहती हूँ आपको आपको एक होमवर्क देना। इस होमवर्क में ये है कि आप कल सुबह तक जो है किसी भी प्रकार से नेहमाया 9वां अध्याय 9th चैप्टर, एजरा 9th चैप्टर और दानियल 9th चैप्टर, इनको पढ़ लीजिए और आप इस पैटर्न में पढ़िए। उसमें जो है नेहमाया, एजरा और दानियल ने सबसे पहले आराधना किए। पूरे चैप्टर में पढ़िए कहाँ आराधना करी। फिर उसके बाद उन्होंने पापों का अंगीकार किया। अगर आप तीनों चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो केवल एक पढ़ लीजिए, ठीक है, नेहमाया पढ़ लीजिए, उसमें देखिए। और पापों का अंगीकार, क्या क्या पापों का अंगीकार किया, और फिर उसके बाद क्या प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने, क्या वचन में प्रतिज्ञा की हुई है, जो उस समय हुआ वो इस समय भी होगा। और ये चीज जो है अब और भी ज्यादा आत्मिकता में होगी। उस समय भवन बनाने का था, परंतु इस समय परमेश्वर के लिए कलीसिया बनाने का है, और उसके लिए मुझे और आपको उसने चुना हुआ है। और फिर उसके बाद चौथा हम देखेंगे कि प्रार्थना कैसे उन्होंने विनती करी। इन 4 बातों को लेकर आप इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। अगर ये तीनों को नहीं भी पढ़ रहे हैं तो केवल एक 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 का पढ़ लीजिए कि नेहमाया किस तरह से प्रार्थना करा, है ना। सो हम देखेंगे कि किस प्रकार से। तो मैं आप लोग को आखिरी में जैसे मैं कहती आ रही हूँ कि ये रैप्चर से पहले एक बड़ी जागृति प्रभु भेजना चाहता है। हम लोग पिछले दिनों जागृति की ही बातें कर रहे हैं, और इस जागृति में जो है वो परमेश्वर कलीसिया से 2 प्रकार के लोग चाहता है। वो वेट कर रहा है, जो कि एजरा की तरह, दानियल की तरह और नेहमाया की तरह प्रार्थना कर सके और प्रभु अपनी उस कार्य को पूरा कर सके। देखिए, एजरा, नेहमाया और डैनियल और उस समय के जितने लोग थे वो ये कह सकते थे कि प्रभु ने तो कहा ही है कि 70 साल के बाद जो है मैं जागृति भेजूंगा, तो भेज देगा, अब हमको दुआ करने की क्या जरूरत है, हम काहे भूखे मर मर के जो है वो प्रार्थना करें। परंतु नहीं, जब तक कि ये पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दी है, हम क्यों प्रार्थना करें। ये पृथ्वी पर परमेश्वर ने आदम और हवा को और उसके बाद हमको अधिकार दिया है। आदम और हवा ने उस अधिकार को इनकार कर दिया, उसको शैतान के हवाले कर दिया। परंतु दूसरा आदम यीशु मसीह इस दुनिया में आकर सारी बातों को उसने उस आदम से जो ले लिया गई थी, उसे दुश्मन शैतान से वापस ले लिया उस क्रूस के ऊपर जीवित होने के कारण, और उसे कलीसिया को सौंप दिया पवित्र आत्मा की छाप लगाकर, और उन्हें सामर्थ और उन्हें अधिकार देकर, उन्हें सामर्थ देकर। ध्यान से इस बात को सुनिए। मैं चाहती हूं ये हमारे जहन में बैठ जाए कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो सहा, उसके कारण और जीवित होने के कारण, वो सारे अधिकार जो इस पृथ्वी पर थे वो
श, जो शैतान के पास आदम ने दे दिए थे, उन सबको ले लिया, लेकर और कलीसिया को दे दिया, मुझे और आपको दे दिया, और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई उसने, और हमें सारे अधिकार दिए और हमें सारी सामर्थ दे दिए। इसलिए अब पृथ्वी पर हमारा ही अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है, और मनुष्य से ज्यादा अब जो है कलीसिया का अधिकार है। पर कलीसिया जो है इस बात को समझ नहीं पा रही है। इसी बात के लिए तो हमें प्रार्थना करनी है। आइए हम इस बात को समझें कि सारा अधिकार, सारी सामर्थ प्रभु ने हमें दी है। हम जो मांगेंगे वो होगा। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी हमारे को दिया गया है, मनुष्य को दिया गया। इसीलिए प्रभु ने वहां से अपना काम नहीं किया जागृति का या उद्धार का। वो खुद मनुष्य बन के आना पड़ा उसको, उसको जीरो बनना पड़ा। वो 100% ईश्वर था, उसको जीरो मनुष्य इसलिए बनना पड़ा क्योंकि हम मनुष्यों को ही परमेश्वर पिता ने ये पृथ्वी दी है। अब पृथ्वी पर जो हम मांगेंगे वो होगा। परंतु कलीसिया इस बात को अगर समझ जाए तो मैं सोचती हूँ कि जागृति आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। परंतु बार बार हम हिस्ट्री को उठा लें, बार बार एक बड़ी जागृति आई, बहुत लोग प्रभु को जाने, परंतु वो जागृति फिर लुप्त हो गई। आज प्रभु को 2 लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसे प्रार्थना करने वाले चाहिए जो कि प्रभु को महिमा दे सके, अपनी महिमा के लिए कुछ ना करे परंतु प्रभु की महिमा के लिए करे। अगर ये बात हमारे अंदर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जागृति रुकी रहेगी। अगर हम शाऊल के समान हर समय अपने ही बच्चे का सोचते रहे कि वो राजा बने, हम अपने ही जो है गद्दी के लिए लड़ते रहे और एक अभिषिक्त को के पीछा करते रहे, जेलसी, बिटरनेस, जलन और कड़वाहट और प्रतियोगिता, ये सारी चीजें जो है प्रभु को महिमा नहीं देती हैं। प्रभु को महिमा दीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए हर बात में। आज अगर मैं ये काम कर रही हूं, सुबह उठकर आप भी आ रहे हैं, हम सिर्फ प्रभु को महिमा दे रहे हैं। हम सिर्फ प्रभु को हम भी सो सकते थे, हम भी आराम कर सकते थे, परंतु प्रभु को सिर्फ महिमा। मेरी कोई मैं जो मेहनत करूं वो मेरी अपनी महिमा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए। और दूसरी बात है, हम आपस में एक हो, जो प्रभु को महिमा करने वाले लोग हैं वो एक साथ हो जाए, जो प्रभु को महिमा देने वाले वो एक साथ हो जाए, क्योंकि वही एक साथ हो सकते हैं। जैसे हम पिछले दिनों देखते आ रहे हैं दाऊद के बारे में। दाऊद जो था वो गोलियात के साथ काम नहीं कर सकता था, और दाऊद जो है वो अ, अ, वो था, शाऊल था, उसके साथ भी काम नहीं कर सकता था, परंतु वो उसी के साथ काम कर सकता था जो प्रभु को महिमा दे, प्रभु को माने, उसको महिमा दे और आपस में मेल रखे, आपस में मेल रखे। और ऐसे लोग जब दानियल, एजरा और नेहमाया के समान काम करें, प्रार्थना करेंगे, और काम भी किया उन लोगों ने, तो तब एक बड़ी जागृति आएगी। क्या आप तैयार हैं नेहमाया की तरह, एजरा की तरह, दानियल के समान प्रार्थना करने के लिए? ये तीनों ऐसे लोग थे जो कि बहुत आराम जगह के ऊपर थे, उनको वहां कोई तकलीफ नहीं थी, उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं थी। ऐसा जैसे कि आजकल लोग सोचते हैं अमेरिका में रहना, है ना, अमेरिका में रहकर वापस हिंदुस्तान आना, यहाँ रहना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, परंतु प्रभु उनको लेकर आया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और उन्होंने किस प्रकार से न केवल प्रार्थना किया परंतु काम भी किया।
सो हम लोग कल से हम इन तीनों हीरोज को, इन तीनों प्रार्थना के योद्धा को देखेंगे एक एक करके कि किस प्रकार से वो आराधना करते थे, किस प्रकार से वो पापों का पश्चाताप करते थे उपवास रख के, और किस प्रकार से वो प्रतिज्ञाओं को जानते थे बाइबल की लिखी हुई, और उन प्रतिज्ञाओं का दावा करते थे, और किस प्रकार से वो विनती करते थे। आइए हम एक पूरा हफ्ता आगे हम लोग इस प्रकार से प्रार्थना करें कि जागृति आए, प्रभु की जागृति आए। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु हमसे इन दिनों में यही चाहता है कि हम प्रभु की उस उपस्थिति को देखिए। जब परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में नहीं थी, तभी दुश्मन आया और उसने तितर बितर कर दिया, सारा सोना ले गया, सारी चांदी ले गया, जो कुछ भी यरूशलेम में था और खास तौर से मंदिर में था। मुझे कभी कभी लगता था ऐसे कैसे हो गया, कैसे। एक एक समय था जबकि उस मंदिर में कोई घुस नहीं सकता था, यहाँ तक कि महायाजक को भी पैर में रस्सी बांधनी पड़ती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अपवित्रता और वो मर जाए। ये कैसे अन्य जाति नेबुकदनेस्सर के सिपाही अंदर घुस गए? क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं था। आज जो है कलीसियाओं में दुश्मन घुसा हुआ है। आज जो है हमें एक जागृति की, हमें उसकी उपस्थिति की जरूरत है। आइए हम उसकी उपस्थिति की खोज करें। आइए हम जो है आराधना करें, हम पापों की क्षमा मांगे अपने अपने बिहाफ में और अपने कलीसिया के बिहाफ में। और हम उस प्रतिज्ञाओं को लेकर खड़े हो कि प्रभु आपने कहा है कि आप मेरे देश में एक जागृति भेजेंगे, आप भेजेंगे। हाँ, 16 साल तक काम रुका रहा, परंतु फिर खड़ा हुआ। अब चाहे कितने भी साल रुका हुआ हो, परंतु फिर खड़ा होगा। हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस आने वाले सप्ताह में हम लोग देख सके कि किस प्रकार से प्रभु की उपस्थिति को, उस मंदिर को यहाँ पर इस देश में, अपनी अपनी कलीसियाओं में और अपने शहर की कलीसियाओं में किस प्रकार से प्रार्थना करके हम इस कार्य को कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। नेहा, मैं चाहती हूँ आप अंत में प्रार्थना करें और ये बात हमारी सफल हो सके कि हम जागृति को अपनी आंखों से देखने पाए। हम देख रहे हैं, बूंदाबांदी देख रहे हैं, परंतु हम वो उपस्थिति चाहते हैं जिससे कि हमारा देश रिवाइव हो जाए। नेहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु, आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो आपके अनुग्रह से हमको मिला है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, एज वी वेट, हम जैसे वेट करें प्रभु जी उस आउटपोरिंग ऑफ जागृति का परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में से हर एक को आप नर्म और दीन करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम में से हर एक को प्रभु जी आप खड़ा कर दें यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रभु जी मध्यस्थता की प्रार्थनाओं को करने के लिए खड़े हो जाएं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक जन को परमेश्वर, प्रभु जी हम चाहते हैं ये आत्मा उंडेली जाए प्रभु जी कि हम जो भी करें प्रभु जी, हमारा उठना बैठना आराधना करना प्रार्थना करना केवल और केवल सिर्फ आपको महिमा दे मेरे यीशु। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपसी प्रेम में आप प्रभु जी हमको एक सूत्र में बांध दें परमेश्वर पिता। हम आज प्रार्थना करें प्रभु जी कि एक एक जन जो प्रभु जी आज इन बातों को हम लोग ने सुना है प्रभु जी कि हम आने वाले दिनों में इस विषय से प्रभु जी कि हम नेहमाया के समान, एसरा के समान और डैनियल के समान प्रभु जी
एक मध्यस्थता करने वाले बनेंगे परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं वचन गहराई से हमारे हृदयों में उतरने पाए प्रभु। हम सीख सके प्रभु जी कि हमें किस प्रकार से पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना प्रभु जी और आपकी प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रार्थना करनी है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह के लिए प्रभु जी एक एक जन जो इस स्थान पर है प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप की महिमा के लिए वो खड़ा हो जाए प्रभु जी इसी समय परमेश्वर पिता। प्रभु जी और आपसी प्रेम में हर एक प्रकार का बिटरनेस हर एक प्रकार का प्रभु जी मैं यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों से दूर होने पाए प्रभु। हम और हमें आप और ज्यादा नर्म बनाए हमें और ज्यादा दीन करें परमेश्वर पिता। और प्रभु जी ताकि हम प्रभु जी एक मन होके प्रभु इस बड़े जागृति के लिए प्रभु जी अपनी आंखों से प्रभु जी उत्तर भारत में इसको हम देखेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी आपने कार्य को शुरू करा है प्रभु जी। हम छोटी छोटी चीजों में उन बातों को देख पा रहे हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी हमें और ज्यादा प्रभु जी और ज्यादा प्रभु जी आप पवित्र आत्मा आपका आपका कब्जा चाहिए परमेश्वर पिता। हर एक क्षेत्र पे हर एक जन पे हर एक विश्वासी पे प्रभु जी हम आपके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं पूर्ण रीति से प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो प्रार्थनाएं हम करते हैं वो सुनी जाती हैं। प्रभु हम जबकि कल से नेहमाया एजरा और दानियल की 9 अध्याय से देखेंगे कि किस प्रकार से प्रार्थना उन लोगों ने किया और प्रभु जी एक जागृति वहां आई। तो प्रभु हमारी भी सहायता करें कि हम भी उस प्रकार से प्रार्थना कर सकें और प्रभु हमारे देश में एक बड़ी जागृति आ सके। प्रभु हम इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई बीमार है उनके घर में या उनको उनकी बीमारी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। आरती के बेटे रेशब के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उसको कुछ भी नहीं होने पाएगा और वो बिल्कुल भला चंगा रहेगा। और प्रभु जो कुछ भी उसके जीवन में प्रभु जी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। प्रभु यीशु के नाम से ये बच्चा, यीशु के नाम से इस बच्चे के ऊपर बड़ी आशीष मांगते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी घर लौट आए और प्रभु आपको महिमा मिले। पवित्र पिता उसके कुछ भी गांठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ गायब हो चुका है यीशु के नाम से। और विशेष रूप से मैं अपने हस्बैंड रेवरेंड मैक्सवेल डेविड के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप उनको भी एक अच्छी हेल्थ दें। और पिता परमेश्वर इन दिनों में जबकि उनको परेशानी है, प्रभु जी बीमार है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। और मैं अपने लोगों के साथ मिलकर प्रभु जी इन दोनों विषयों के लिए प्रार्थना करती हूँ। और खास तौर से प्रभु और भी अगर कोई बीमार है तो वो भले चंगे हो जाए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हमको ये प्रभु जी चिन्ह दिए हैं कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे और हम कुछ भी हमको खा लेंगे, कुछ भी होगा हमें कोई भी उसका नुकसान नहीं होगा। और हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद। इन चिन्हों को हम अपने लिए मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप और सबको जय मसीह की। कल जय हम मसीह की। फिर मिलेंगे। विश्वास करते हैं कि हम सब भले चंगे रहेंगे। जय मसीह की। प्रेज जय द मसीह जय की। मसीह